सरकार के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम चलाया जा रहा है। इसके तहत बिजनेस ब्लास्टर के तहत छात्र आइडिया पर काम कर रहे हैं। देखा आपने कि किस तरीके से कौटिल्य कोएड विद्यालय के छात्रों के द्वारा यहाँ पर एक सेंसर बेल बनाया गया। आइए बात करते हैं इन्हीं छात्रों से और जानते हैं कि किस तरीके से पूरा काम करेगा, कैसे इन्हें ख्याल है। क्या नाम आपका? आदित्य रावत। आदित्य, क्या बनाया है आपने? हमने एक सेंसर बेल बनाई है और इसका हमने नाम रखा है मास्टर बेल। आदित्य, कैसे काम करेगा? इसके सामने अगर आप अपना हाथ स्वाइप करेंगे तो ये काम करने लग जाता है ऐसे। तो देखा आपने कि किस तरीके से अभी छात्र आदित्य ने सेंसर बेल के आगे हाथ रखा और हाथ रखते मात्र ही यहाँ पर ये सेंसर बेल ने आपने सेंस किया और यहाँ से अंदर बेल बजने लगी। अंदर से कोई व्यक्ति आएगा और डोर खोलेगा। आदित्य, इसकी किस तरीके से बनाने का ख्याल है? क्योंकि आपने कहा कि हमने डोर बेल बनाया, ख्याल कैसे आ गया? जैसे हमने मतलब टीवी पे और मतलब इन सब में बहुत टाइम उस टाइम चला था जब लॉकडाउन लगा था कि ये कोरोना वायरस है, कोविड, ये मतलब फैल रहा है। तो फिर उस टाइम पे फिर हमने जैसे देखा कि ये छूने से फैल रहा है तो दूरी बना के रखनी है। अब जैसे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, वो बेल बजाते हैं, टच करते हैं, तो फिर उस टाइम मतलब अगर एक को भी होगा तो बहुत सारों पे फैल जाएगा। तो इसलिए फिर इसमें हमने मतलब सेंसर के बारे में मुझे पता था, थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि ये बिना छुए ही काम करता है। तो फिर वो सेंसर से ही हमने सेंसर बेल का मतलब आइडिया आया, जिससे अब फिर इसको बिना छुए हम बजा सकते हैं और ये फैलेगा भी नहीं किसी से। ठीक है, इसकी शुरुआत जिस तरीके से आपने कहा कोविड की वजह से सब कुछ हुई, खोजने में बनाने में दिक्कत नहीं, खोजने में मतलब उतनी दिक्कत तो हुई है शुरुआत में, क्योंकि हमने जैसे ढूंढा था, इसके पीस जो मिल रहे थे मार्केट में बहुत कम अवेलेबल थे, तो हमें मतलब बहुत जगह जाना पड़ा, फिर हम लाना पड़ा, फिर मगर हो गया था बाद में। ठीक है, कुछ और भी छात्रों से बात करेंगे जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, उनको क्या कहना है, किस तरीके से काम किया। क्या नाम आपका? कृष्ण ठाकुर। कृष्ण, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपके दोस्त ने बताया कि एक डोर सेंसर बेल बनाया है, तो ये काम किस तरीके से करेगा और कितनी परेशानी आई इसमें? इसको करने में परेशानी तो काफ़ी आई, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। इसको करने में ये परेशानी आई, जैसे हमारा जो सर्किट बन रहा था उसको सर्किट एक टाइम पे नहीं बनने लग गया था, तो उसको हमने फिर मॉडिफाई किया, उस पर रिसर्च किया, तो फिर हमने इसको सही किया। और कभी कभी कोई पीस हमें मार्केट में नहीं मिल रहा था, उसके लिए हमें और कहीं कहीं खोजना पड़ा। कहाँ कहाँ खोजना पड़ा? हम पहले ऑनलाइन मार्केट पे सर्च कर रहे थे, तो ऑनलाइन मार्केट पे जल्दी मिला नहीं, फिर हम सदर बाज़ार गए, वहाँ पे हमने काफ़ी खोजा, तो वहाँ पे हमें अवेलेबल हो गया। एक चीज़ ये बताइए, आप लोग स्कूल के छात्र हैं, मामूली 11वीं या 12वीं के छात्र होंगे, अभिभावकों ने कहा नहीं क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई करो, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, पढ़ाई नुकसान हो रही है। हमने पढ़ाई को एक सेपरेट टाइम दिया, इसके लिए हमने एक सेपरेट टाइम निकाला। हम इसको अपने पढ़ाई के साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ और भी छात्र से बात करेंगे जो इस पूरी टीम से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से अभी आपके दोस्त ने कहा कि चुनौती आई, मार्केट में सामान नहीं मिल रहा था, किस तरीके से सामान आप लोगों ने अवेल किया, परेशानी अभिभावकों ने भी रोकने की कोशिश की। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। हमने ढूंढने में तो काफ़ी मेहनत करी थी, क्योंकि हम सबसे पहले ऑनलाइन ढूंढ रहे थे, काफ़ी जगह पे ढूंढा, काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे ढूंढा, तो उस जगह पे हमें अवेलेबल नहीं हुआ और वहाँ पे काफ़ी हाई प्राइस में भी बिक रहे थे। तो हमने सोचा इसको हमें होलसेल से उठाना चाहिए, तो हम काफ़ी बड़े बड़े मार्केट में हमने ढूंढा, देखा, तो हम फिर सदर बाज़ार गए थे। ठीक है, वहाँ पे जाके हमें मिला, काफ़ी सारे सामान वहीं पे मिल गए हमें, तो और कहीं जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद हमने बनाना इसको चालू किया। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि कई ऐसे मतलब जो छात्र हैं उनका कहना है कि पेरेंट्स ने मना किया, ये क्या कर रहे हो, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, कुछ ही दिनों में परीक्षा होनी है, फिर आप लोग कैसे अभिभावकों को समझाया? मम्मी पापा शुरुआत में तो मना कर ही रहे थे, लेकिन जब मैंने बताया मम्मी को कि इसमें आगे काफ़ी स्कोप है, अच्छा स्कोप है, तो मम्मी पापा भी मान गए और उनको भी पता है उनका बेटा थोड़ा है मेहनती, तो इसलिए वो मान गए। अच्छा, बेटा तो मेहनती है, लेकिन बनने में कितने रुपए लगे और मार्केट में कितने रुपए की आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं? बनने में इसका 370 रुपीज़ लग रहा है और इसको हम मार्केट में सेल 599 रुपीज़ में करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, जिस तरीके से आपने कहा कि 599 में सेल करोगे, जब पैसा आने लगेगा तो विवाद बढ़ेगा? जी बढ़ेगा, लेकिन हम शुरुआत में हम इसको बांट नहीं रहे हैं, पैसों को इक्वली हम स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, हम इसको आगे के लिए, हमारा जो ग्रुप है दी मास्टर्स, उसके लिए हम आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पैसे को। ठीक है, कुछ और भी छात्रों से हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से पूरी, जिस तरीके से इन्होंने बेल तो बना दिया, क्या अभी इन्हें ग्राहक मिले या ग्राहकों की तलाश है? क्या नाम है आपका? हर्षित सेठी। हर्षित, आप लोगों ने तो बना दिया, 599 रुपये का आपका मार्केट में अवेलेबल है, अभी तक सेल वेल कुछ हुई? सेल वैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने खरीदा अभी, क्योंकि उन्होंने जैसे ही देखा उन्हें खरीदने का मन कर गया। और हमारे एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की एक मैम भी है, उन्होंने भी परचेज़ किया उसे। उन मैम ने कम से कम 2 to 3 किया, हमारी पर सेल 1 दर्जन से ऊपर हो गई है। 1 दर्जन से ऊपर सेल होगी तो मतलब आप तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि और ऐसे प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। और
था तो, लेकिन हम सारे दोस्तों ने मिलके प्लान किया कि हम ऑनलाइन ट्राई करेंगे बेचने का, ताकि हम सबको क्या कहते हैं ऑनलाइन सेल हो और हमारा जितना भी जीमेल ईमेल है वो उन सब से हमें मेल कर दिया जाए खरीदने के लिए। तो आप तकनीक का भी मदद ले रहे हैं इसके मार्केट में लेके जाने के लिए। हाँ ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरीके से ये मामूली 12वीं और 11वीं के छात्र हैं, 599 रुपए का इनका प्रोडक्ट और अब तक दर्जनों लोगों ने इसे खरीद लिया और मार्केट में इसे बेचने का तकनीक का सहारा भी ले लिया। ईएमसी के जो इनके कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाटिका जैन है। मैम बच्चे तो बहुत आगे निकल गए, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया और ऑनलाइन सेल करने का भी प्लान कर लिया, आप लोगों को बेच भी दिया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों का ये जो आइडिया है, और सबसे बड़ी बात है कि हम विद्यालय जैसी संस्था में हैं तो सोशली प्रोडक्टिव जो चीज़ें होती हैं वो हमें और भी ज़्यादा बेहतरीन लगती हैं। तो बच्चे इस बात की खुशी है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुरुआती समय में जैसे इन्होंने बताया कि चुनौतियां आई, क्योंकि दो तरह की चुनौतियां, एक पेरेंट्स की चुनौती है और इसे बनाने की चुनौती, तो किस तरीके से आपने हल किया, क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। पेरेंट्स को लेकर चुनौती सभी को आई होगी, तो उसको हमने सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट बच्चों को ये बताया कि अपने डे को डिवाइड करिए, पढ़ाई भी करिए और इस काम को भी करिए। बच्चों ने ये चीज़ करके अपनी ज़िंदगी में दिखाई, जीवन में पूरे शेड्यूल में, तो उनको उनके पेरेंट्स भी कन्विंस हुए और जैसे इनको सक्सेस मिलने लगी तो पेरेंट्स ने भरपूर साथ देना शुरू कर। ठीक है, तो हम कौटिल्य सर्वोदय स्कूल के प्रिंसिपल से उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से, क्योंकि समय की जरूरत है, बिना छुए काम हो जाए। और बच्चों ने जब ये कुछ बना दिया तो जब प्रिंसिपल साहब को पता चला तो उनकी पहले क्या रिएक्शन रही? सर, जिस तरीके से कोविड-19 का समय चल रहा है, वक्त की जरूरत है इन तमाम चीज़ों की, जब बच्चों ने आपके पास ये आइडिया लेकर आए, क्या कुछ कहा? और आपको तो पहले ही इन्होंने बेच दिया लेके आते ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो है बच्चे जो ये ही नहीं, मेरी स्कूल की जितने बिजनेस ब्लास्टर के बच्चे हैं उनकी टीम बहुत ज़्यादा उत्साहित है और दे आर वेरी मोटिवेटेड ऑलरेडी। सो जब फर्स्ट टाइम ये मेरे पास में इस उसको लेकर के आए, इस आइडिया को लेकर के आए और जब इन्होंने बना करके मेरे को दिया तो मेरा खुद का मन सबसे पहले किया कि मैं खुद सबसे पहले इसको परचेज़ करूं। और मैं ही नहीं, मेरी देखा देखी बहुत सारे स्टाफ के लोगों ने और इनके पास पड़ोस के लोगों ने जो है उसको ख़रीद लिया है। और मैं चाहूँगा कि अगर सोशली कोई और भी इसको देखें तो ये बहुत अच्छा आइडिया है बच्चों का और दे कैन गो एंड परचेज दिस आइटम्स। सर, एक चीज़ देखने को मिली कि जब कोई सामान आता है तो उसे एडवर्टाइज करने के लिए समस्या आती थी। बच्चे तो आगे निकल गए, इन्होंने कहा कि हम डिजिटली भी इसका प्रचार कर रहे हैं, स्कूल में भी सामान कर दिए। तो कई चुनौती भी है बनाने को लेकर भी, और मार्केटिंग तो खुद ही कर पा रहे हैं। स्कूल की ओर से किस तरीके से इन्हें सहयोग रहेगा? देखिए, जहाँ तक स्कूल की बात है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बढ़िया दिल्ली गवर्नमेंट का, हमारे माननीय विजनरी डिप्टी सीएम सर, एजुकेशन मिनिस्टर सर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके लिए मैं कल शाम को ही खुद देख रहा था कि टीवी के ऊपर भी बिजनेस ब्लास्टर का, जहां बच्चे नए नए आइडिया लेकर के आ रहे हैं तो वहां पर भी बच्चे अपने आप उन आइडियाज़ को पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं थ्रू वाया मीडिया, उनके एक प्रोग्राम से, बिजनेस ब्लास्टर से। तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। स्कूल की तरफ से ये है कि जो इनका सोशल अकाउंट है, साथ साथ मेल आईडी है, उसको पब्लिश किया जा रहा है ताकि वो बहुत मास तक पहुंचे और इनका बिजनेस बढ़े। और जैसे हमारे माननीय डिप्टी सीएम सर और सीएम सर और हमारे ऑफिसर्स चाहते हैं कि बच्चा नौकरी ना ले, नौकरी देने वाला बने। सर, एक चीज़ और, जब बच्चों से बात करते तो यहाँ पता चला कि इन्हें एक बार असफलता भी हाथ लगी, लेकिन उस असफलता से घबराए नहीं, कामयाबी पर पहुंच गए। देखिए, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। मैं मेरे हिसाब से तो वो फेलियर नहीं होता, वो एक फर्स्ट स्टेप होता है सक्सेस के लिए। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं तो हमारे माननीय अब्दुल कलाम साहब आज़ाद साहब, जिन्होंने इसरो की जब शुरुआत करी तो पहला रॉकेट जो है वो साइकिल पे लेकर के चले थे। और उसके बाद में आज की तारीख में इसरो पूरे वर्ल्ड में रॉकेट का लॉन्च कर रही है, अलग अलग सैटेलाइट का लॉन्च कर रही है हमारे रॉकेट से। तो फेलियर नाम की कोई वर्ड मेरे इन बच्चों की, इस और बिजनेस ब्लास्टर की जितनी भी टीम है उनमें कोई वर्ड उनका नहीं है, क्योंकि वो दे आर हाईली मोटिवेटेड। ठीक है, तो देखा किस तरीके से कौटिल्य कोविड विद्यालय के छात्रों ने एक सेंसर बेल बनाया है। कोविड-19 के समय में ये जरूरी है, क्योंकि किसी के घर पे जाओगे तो आप बिना छुए चाहते हो कि बेल बजे। तो इन छात्रों ने समस्या का एक तरीके से निदान कर दिया। साथ ही परेशानी आई, चुनौतियां आई, लेकिन चुनौतियों से घबराए नहीं और आगे बढ़ रहे। और इनका जो ये प्रोडक्ट है 599 रुपए का ये सेल कर रहे हैं और साथ ही कहा कि दर्जनों अब तक बिक चुके हैं। गणेश पाठक,
ईटीवी भारत, दिल्ली।